श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो निष्पाप पुरुष है उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। उसको न किसी में राग होता है और न किसी में द्वेष। उसको जीना और मरना सुख दुख नहीं देते। वह एक समान रहता है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न और सदा अचल है। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते हैं, कोई पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं। कितनी श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित हैं, कोई दान यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, कहीं गीत सुनते और कहीं नंदनवन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई गृह में स्थित हैं, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौबत नगाड़े और तुरही इत्यादि बाजे सुनते और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और प्रकृत आचार कर्म करते हैं, परंतु उनका हृदय सब आरंभों से रहित है। हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए। फिर जो कुछ प्रवाह से प्राप्त होगा उसमें सुमेरु की नाई तुम अटल रहोगे। हे राम, यह सब जगत चिन्मात्र है, न कुछ सत्य है न असत्य है। वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टि को आश्रम करके अन्य तुच्छ दृष्टि को त्यागो। हे राम, असंसक्त बुद्धि होकर सब भाव अभाव में स्थित होकर राग द्वेष से चलायमान न हो। अब सावधान हो। राम बोले, हे भगवान, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने आपके प्रसाद से जानने योग्य पद जाना और प्रबुद्ध हुआ हूँ। जैसे सूर्य की किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। और जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके वचनों से मेरा संदेह और मान मोह मद मत्सर सब नष्ट हो गए हैं। मैं अब सब शोभ से रहित शांत को प्राप्त हुआ हूँ। राम ने पूछा, हे भगवान, सम्यक ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्त पद में किस प्रकार विश्राम पाते हैं, सो कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार तरने की युक्ति को योग कहते हैं। वह युक्ति दो प्रकार की है, एक सम्यक ज्ञान और दूसरी प्राणायाम। फिर राम ने पूछा, हे भगवान, इन दोनों में सुगम कौन है?
जिससे दुख भी ना हो और फिर बोध भी, जिससे दुख भी ना हो और फिर शोभ भी ना हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यद्यपि दोनों अर्थ योग शब्द के हैं, तथापि योग प्राणवायु के रोकने का नाम है। योग और ज्ञान दोनों संसार से तरने के उपाय हैं। इन दोनों का फल एक ही सदाशिव ने कहा है। हे राम, किसी को योग करना कठिन होता है और ज्ञान का निश्चय सुगम होता है, और किसी को ज्ञान का निश्चय कठिन होता है और योग करना सुगम है। यदि मुझसे पूछो तो दोनों में ज्ञान सुगम है, क्योंकि इसमें यत्न और कष्ट थोड़ा है। जानने योग्य पदार्थ के जाने से फिर सपने में भी भ्रम नहीं होता, क्योंकि वह साक्षी भूत होकर देखता है। जो बुद्धिमान योगेश्वर है, उनको भी कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वाभाविक ही चले जाते हैं, और गुरु की युक्ति समझकर उनका चित्त शांत हो जाता है। हे राम, दोनों की सिद्धि अभ्यास रूप यत्न से होती है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। वह ज्ञान तो मैंने तुमसे कहा है, जो हृदय में विराजमान ज्ञेय है, उसका जानना ही ज्ञान है। वह प्राण अपान के रथ पर आरूढ़ है और हृदय रूपी गुफा में स्थित है। हे राम, उस योग का भी क्रम सुनो, वह भी परम सिद्धि के निमित्त है। प्राणवायु जो नासिका और मुख के मार्ग से आती जाती है, उसको रोकने का क्रम कहता हूँ। उससे चित्त का उपशम हो जाता है। हरि हरि